अरे इतना बड़ा दिल है पीयू भाभी का, लेकिन आप लोग ही नहीं समझेंगे। कोई बड़ा दिल नहीं है उसका, उसकी लालच बड़ी है। महानता का झूठा नाटक दिखाकर हमारे घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। ऐसी घटिया मानसिकता वाली लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूं मैं। इस घर में रहने का इसका सीधा सीधा यही मकसद है। लालची है यह लड़की। तुमसे एक वादा करो कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी मां का तुम ख्याल रखोगे। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता। शायद तुम इसी लायक हो। भुगतो अब। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पापी हाथों से हमारे बेटे को छूने की? हट जा यहाँ से। तुमसे एक वादा करो कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी मां का तुम ख्याल रखोगे। क्यों किया ईशान से शादी तूने? पैसों के लिए ना? ले पैसा ले। और चाहिए ले, ये ले। भर गया बंद। ये हमारे प्लान पे पानी फेरने के लिए। और अगर इस ठंडे पानी से तुम्हारा दिमाग ठंडा हुआ हो और थोड़ा सा भी खुला हो तो एक बात सुनो, ये माताश्री जो बाहर बोल रही थी वो सच है? हाँ मतलब वो सिर्फ पैसों की लालच में तुम महान बनने का नाटक कर रही थी? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है और ये बात अगर सच है तो एक बात कान खोल के सुन लो, ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला। क्या है ना कि सिर्फ 2 हफ्ते यानी कि 14 दिनों में हम कुछ ऐसा बवंडर करने वाले कि जो पूरा परिवार है ना कटोरा लेकर रास्ते पे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। और जब पूरा परिवार ही भीख मांग रहा होगा तो तुम्हें क्या देगा? ठेंगा। इसीलिए हमारी बात मान लो, आज के आज ही यहां से निकल लो। कभी नहीं। हमने ईशान सर से वादा किया था कि हम उनका परिवार कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। पर हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। हम कहीं नहीं जाने वाले। क्या? नहीं, are you for real? Seriously? हमें लग रहा था कि तुम पागल हो, पर तुम पागल नहीं हो, बेवकूफ हो। अरे आज के जमाने में कौन करता है ऐसा कि किसी से एक वादा किया और उसको निभाने के लिए लोगों की इतनी जलालत फेस करे? एंड हेलो, कितने दिन की शादी है तुम्हारी? 1 दिन। और उस 1 दिन की शादी के लिए तुम ये स्वार्थ के जीते जाते पुतलों का साथ दोगी जो तुम्हारा अपमान करने के लिए जरा भी कसर नहीं छोड़ता। वाह! अरे यू नो व्हाट, एक सेल्फी तो बनती है तुम्हारे साथ। वो क्या है ना, आगे भविष्य में ऐसा नमूना ना मिला तो महान। नमूने हम नहीं, नमूने आप हैं, जो कि अपने ही परिवार को नष्ट कर देना चाहते हैं। और कभी आपको समय मिले ना तो फिर पूछिएगा परिवार का दर्द, जिसने अपना परिवार खोया हो क्या हालत होती है उनकी। लेकिन आपको तो देखकर लगता है कि आप क्या समझेंगे ये दर्द। ये हमारा परिवार नहीं है।
समझी तुम? और इसीलिए आगाह कर रहे तुमको कि हमारे और इस परिवार के बीच में आने की जुर्रत भी मत करना, वरना गेहूं में कुन की तरह पिस जाओगी तुम। समझी? खबरदार। अगर आज के बाद आपने परिवार के किसी भी सदस्य पर हाथ डालने का कोशिश किया या फिर नुकसान ही पहुंचाने का कोशिश किया ना, तो एक बात मत भूलिएगा कि अब ये परिवार हमारा हो चुका है। फिर भी अगर आपने कोशिश की तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको हमसे यानी पीहू से टकराना पड़ेगा। हाँ। चलिए, जब आपने अपने हाथों में ये कटोरा पकड़ ही लिया है तो आपको और एक चीज बता देते हैं। ये जो आपका ख्याली पुलाव है ना, कि इस परिवार के हाथ में आप कटोरा देंगे, वो तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। और एक बात अच्छे से गांठ बांधकर सुन लीजिए, आप हमसे इस जन्म में तो कभी नहीं जीत पाएंगे। इस जन्म में तो क्या, अगले हर जन्म में अगर तुम हमसे टकराई ना तो हार ही जाओगी। इस अतरंगी लड़की से मैं कहीं मिला हूं बेशक, पर कहां और कब? हमने तो अभी तक सिर्फ बोला ही है, कुछ किया भी नहीं, और आपको अभी से ही इतना तेज करंट लग गया। आप ठीक तो है ना? पानी लेंगे? तुम कितने पानी में हो ये जानने के लिए हम एक सेकेंड भी जाया नहीं करेंगे। शर्त लगाते हैं तुमसे कि जिस परिवार के लिए तुम इतनी महानता दिखा रही हो ना, वही तुम्हारा एहसान फरामोश परिवार तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए एक सेकेंड भी नहीं सोचेगा। तो फिर ठीक है, तो इस बात पर हम भी शर्त लगाते हैं, कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे इस घर में। और ये जो आपके नापाक इरादे हैं ना, इसकी जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे हम इस परिवार पर। उस बदतमीज युवराज ने हमें हमारे बेटे का शौक भी नहीं मनाने दिया शांति से। वो उसे इस घर से भगाना ही पड़ेगा। लेकिन किस आधार पे उसे इस घर से बाहर निकालेंगे? हमारा मतलब है वो भी तो इस घर का हिस्सा है ना, और उसका भी तो इस घर पे हक है ना। आइडिया है हमारे पास। युवराज की बदतमीजी का जवाब देने वाली इस घर में मौजूद है भाभी। कौन? मुनिया टोला वाली मैडम। उसे युवराज के सामने खड़ा कर देते हैं। देखा नहीं कैसे करारा जवाब दे रही थी उसे? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। वो मनहूस लड़की हमें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जरा सोचो, कल को लोगों को अगर पता चलेगा कि वो मुनिया टोला की करीब मनहूस लड़की हमारे घर में बहू बनकर रह रही है, तो क्या जवाब देंगे? किस किस को सफाई देते फिरेंगे? और उससे भी बड़ी बात, अगर वो इस घर में रह गई
तो हो सकता है भविष्य में वो अपना हिस्सा क्लेम करे। हम आज तक अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो करेगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए? तुम्हें भी चाहिए? जरा मांग कर तो दिखाओ। पता है, आज इन लोगों की घर में बैंड बजाने में इतना मजा आया ना कि पूछे मत। अच्छा एक बात बताइए, ये टी शर्ट आपको कैसी लगी? हीरो की तरह एंट्री मारने के लायक है कि नहीं? क्या बिल्कुल पसंद नहीं आई? अरे ये फेमस ब्रांड की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट है। खैर छोड़िए ये सारी बात। आप तो बस हमें इतना बताइए कि आपका बेटा इस घर में फिर से लौट के आया, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा ना? आप ना किसी भी बात की फिक्र मत करिए मां। एक वादा करते हैं आपसे कि ये जो घर है ना, ये घर बहुत जल्द उसके असली मालिक के पास जाएगा। हमारे पास, आपके बेटे के पास जाएगा। और हमारे इस मकसद के बीच ना मां, कोई आने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। वादा करते हैं आपसे। तुम ये क्या कर रही हो तुम? हम वो क्या हम वो ये ठुमक ठुमक के छमछम करके हमारे कमरे के पास क्यों घूम रही हो? नहीं, क्या लगता है तुमको ये बचकानी हरकत करके तुम हमारे मकसद से हमको रोक पाओगी? छम छम, पायल का आवाज से आपको दिक्कत हो रहा है? अरे लेकिन घर की सारी औरतों ने तो पायल पहन रखा है ना, फिर हमारी पायल से क्या परेशानी है आपको? वो आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी छम छम से आपको डर लग रहा है। ओ मैडम, कोई डर वर नहीं लग रहा हमको। और एक बात ना समझ लो, मेंढकी के पैर में मावर और पेंडकी के पैर में पायल ना बहुत ही खराब लगते। निकाल के फेंको इसे। खराब लगता है तो फिर ये लीजिए। बंद करो इसे। नहीं बंद करेंगे, और अगर आपको इतना ही परेशानी है ना तो चले जाइए ये घर छोड़कर, क्योंकि हम पायल बजाना कभी बंद नहीं करेंगे। बजाएंगे और पूरा दिन बजाएंगे। लीजिए। अरे अरे, काहे हमारे पैर छूकर माफी मांग रहे हैं हमसे? रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्या पैर नहीं छू रहे? पैर छू रहे? उतारो इसे। हम कह रहे उतारेंगे। अभी के अभी उतारो इसे। नहीं उतारी। अपना चेहरा तो देखिए, हवाइयाँ उड़ रखी है। बल्कि हमें तो लगता है ना कि मधुर आवाज सुनने से आपके कानों को एलर्जी है। नहीं उतारोगी ना पायल? नहीं। तुम नहीं उतारेंगे। तो तुम पायल नहीं उतारोगी? ठीक है, तुम मत उतारो पायल, हम ये तस्वीर तोड़ देंगे। और हमने सुना है कि तस्वीर तोड़ने से अपशगुन होता है ना। देखते हैं ये तस्वीर तोड़ने से क्या अपशगुन होता है। हाँ, दोनों पैर छुओ। पैर नहीं छू रहे हैं आपका। तस्वीर दीजिए हमको वापस। पहले पायल उतारो। नहीं उतार रहे हैं ना? जल्दी। ये हमारे साथ हो क्या रहा है?
जल्दी। लीजिए तस्वीर। पहले पायल। तुम फिर शुरू हो गई, तुम बोला ना। अरे ये है नहीं, फिर ये आवाज क्यों आ रही है हमारे कानों में? ये लड़की ने कोई जादू टोना तो नहीं किया हम पर? खिलाड़ी निकली लड़की तो। तुम्हारे साथ खेल खेल गई युवराज सिंह। ठीक है, तो अब हम तुम्हें भी बताते हैं कि हम कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तुम बस इंतजार करो। ये गाना, ऐसा क्या है इस गाने में? क्या कनेक्शन है इस गाने के साथ जिसे सुनते ही मन में इतनी बेचैनी भर गई है? ओए मिस्टर, हेलो, हमारे सर पे खड़े होकर क्या कर रहे थे? इरादा क्या था? पीहू, वो ये जो तुम गाना गा रही थी ना, ये गाना तुम नहीं गा सकती और दोबारा मत गाना, समझी? हम आपकी मर्जी के गुलाम हैं या आप कहीं के लॉर्ड गवर्नर जो आप हमारे हर बात पे ऑर्डर पास करते जा रहे हैं कि कभी पायल मत बजाओ तो कभी गाना मत गाओ। हमने आपकी भैंस को डंडा मारा क्या जो आप हर समय कूरे हुए रहते? ये गाना पसंद नहीं हमको। तो हम भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं गा रहे हैं, वो तो हम अपनी माँ की याद में गाते हैं। हमारी माँ को ये गाना बहुत पसंद था। जब भी हमें अपनी माँ की याद आती है हम ये गाना गा लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो
इस घर में तुम ये गाना बजाने के लिए रुकी हो क्या? आइडिया अच्छा है। अगर आप इस वजह से इस घर को छोड़ के भाग जाते हैं, हाँ, तब तो हम रोज कुछ ना कुछ गाएंगे। एक काम करते हैं, ऑर्केस्ट्रा का पूरा मंडली बना लेते हैं। कभी भजन, कभी जगराता और पॉप म्यूजिक भी बनेगा। अभी दिखाते हैं सैंपल। अरे आगे भी कुछ सुनने का मन करे तो हमें बता दीजिएगा। कौन है वो लड़की जिसका धुंधला धुंधला सा चेहरा हमारे मन को कौंध रहा है? अरे आखिर क्या रिश्ता है उससे हमारा? अगर युवराज और पीहू इस घर में रह गए तो इस घर का सुख चैन सब छीन लेंगे दोनों मिलकर। अरे आप युवराज के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? वो भी तो इसी घर का बच्चा है ना। माना थोड़ा बिगड़ैल है, पर आप उसे समझाएंगे तो समझ जाएगा वो। और आपको तो पता ही है ना, छाल जिस पेड़ की हो उसे उसमें वापस चिपकने में समय नहीं लगता। नहीं, युवराज इस घर में नहीं रह सकता। उसे इस घर से जाना ही होगा। और उसके साथ जाएगी वो मुनिया टोला वाली लड़की भी, वो भी अपने आप। क्योंकि हम उसकी आत्मा को इतना झंझोड़ेंगे कि उसकी आत्मा के अंदर महानता का नाटक करने वाली जो देवी बैठी है ना, वो भी देव देव करके भागने का रास्ता ढूंढेगी। ओ मिस मुनिया टोला, ये तुम्हारे गांव लौटने की टिकट और रास्ते में चाय पानी का खर्चा। तुम्हारा इस घर से ना तो कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी हो सकता है। उठाओ ये पैसे और ये तुम्हारा बिस्तरा और निकलो यहाँ से। लेकिन ईशान सर, ईशान से तुम्हारी शादी का कोई सबूत है? कोई गवाह, कोई फोटो, कोई वीडियो कुछ है? नहीं ना, तो निकलो यहाँ से। राघव बाबू भी हमारे सपोर्ट में काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन हमारा ब्याह हुआ था उनसे। भले कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई सबूत नहीं है, लेकिन गवाह तो है ना। मुनिया टोले के इतने सारे लोगों के सामने मंदिर में हमारा ब्याह हुआ था। अभी हम मेघना को फोन लगाते हैं। कोई फायदा नहीं। हमारी अभी थोड़ी देर पहले मुनिया टोला वाली औरतों से बात हो गई है और उनमें से किसी को भी इस शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं। बस थोड़े से पैसे और थोड़ी सी धमकी से सबकी याददाश्त ही गायब हो गई। सुनो लड़की, अब तुम खुद को किसी भी तरीके से इस घर से नहीं जोड़ सकती हो। फिर किस हक से रहोगी तुम इस घर में? यहाँ पे, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और घर वाले के परमिशन के बिना किसी के घर में घुसे चले आना, जानती हो ना क्या है? क्राइम है। इसलिए फौरन निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें बड़े घर भिजवा देंगे। बड़े घर समझती हो ना? अरे शर्त लगाई थी हमने तुमसे कि ये 2 कौड़ी के स्वार्थी लोग तुम्हें बाहर फेंकने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी कमिंगी से और इतना जल्दी एक्शन लेंगे ये लोग।
बाकी हमारी ये जो माता श्री ना, उनके तो क्या कह रहे, धन्य हो माता श्री, धन्य हो। किसी को उसी के घर से बाहर कैसे निकाला जाता है ना, ये तो कोई आपसे सीखे। इस आंसर से किया हुआ वादा कैसे निभा पाएंगे? अरे तुम खड़ी क्यों हो? वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि भागते भूत की लंगोटी से ही। अरे ये जितना कुछ मिल रहा है ना, उसको जल्दी से लो और निकलो यहां से। हमने कहा था ना, कुछ दिनों में तो इतना देने के लायक भी नहीं होंगे ये लोग। अपनी बकवास बंद करो। 1 मिनट भी गवाए बिगर अपना बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकलो। अरे ये तो ऑलरेडी जाने के लिए तैयार है। बस जल्दी से जाइए और हमारा काम आसान हो जाए। अरे रे रे, अब तो अपने पैरों की ब्रेक को छोड़ो और यहां से 9 2 11 हो लो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हम मदद करें। चलो वो भी करते हैं। कमाल करती हो तुम भी। आओ यार से चलो। हमको कहीं नहीं जाना। अरे चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे। चाहे जो हो जाए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहीं इस घर में रहेंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? अभी धक्के देकर निकालता हूं इसे। रुको योगेश, तुम यहाँ किस अधिकार से, किस हक से रहना चाहती हो, जबकि तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है? और अगर फिर भी तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो उसके लिए एक रास्ता है। थोड़ा कठिन है, लेकिन तुम्हारी औकात के हिसाब का है। तुम इस घर में नौकरानी बनकर रह सकती हो, और ये ऑफर तुम्हारी इस घर में रहने की बेचैनी को देखकर दिया गया है। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाजा खुला है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जाना चाहती हो या फिर तुरंत अपना काम शुरू करना चाहती हो? अब भी कोई गलतफहमी है कि इन लोगों को बचाना चाहती हो तुम? कहा था ना हमने, 2 मिनट भी नहीं सोचा तुमको बाहर फेंकने से पहले, और ये देखो क्या कह रहे। इस घर की बहुरानी हो तुम, उसका औहदा हटाकर तुम्हें यहाँ की नौकरानी बना रहे। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, तुम्हारा ड्रामा देखने के लिए ना हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी डिसाइड करो वरना निकलो यहाँ से। हमसे एक वादा करो कि अगर हमें कुछ हो गया तुम्हारी मां का तुम ख्याल रखोगे। 14 दिनों में हम कुछ ऐसा बवंडर करने वाले कि जो पूरा परिवार है ना, कटोरा लेकर रास्ते पे भीख मांगता हुआ नजर आएगा।
हमको मंजूर है। हम बनेंगे इस घर की नौकरानी। बहुत अच्छे, तो ठीक है फिर लग जाओ ड्यूटी पर। लेकिन पैसों की बात तो रह ही गई। हाँ, अब बहू रानी तो घर की मुफ्त की मजदूर होती है, लेकिन नौकरानी नहीं होती। उसे तो अपने काम के पैसे मिलते हैं ना। हमें नहीं पता था, नहीं पता था कि तुम इतनी पागल हो। आपको हमारे मामले में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे जिस रिश्ते से ही सही आप लोग हमें इस घर में रहने देने के लिए मान गए, उसके लिए शुक्रिया। वैसे मुफ्त में महंगा बनने से बेहतर कीमत लेके सस्ता बने रहना होता है। तो अरे महल जैसा इतना बड़ा घर और मोहल्ला जितना लोग यहाँ रहते हैं, 8-9 कमरा में साफ सफाई और फिर रसोई में भी काम। इस घर के नौकरों को रसोई घर में पैर रखने की इजाजत नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तब तो हमारा आधा काम हो गया। मने 8-9 कमरा, मतलब हर कमरे का 1000 रुपया। अब मने 9,000 हो गया। वैसे देखा जाए ना तो पटना जैसा इतना महंगा शहर में ना हमको तो डबल चार्ज करना चाहिए, लेकिन आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं ना, उसके लिए डिस्काउंट रेट पे हम 15,000 में रेडी है। मंजूर है हमें। शुक्रिया। देख लिए आप, इस घर में टिके रहने का शर्त भी हम ही जीत गए। आदत डाल लीजिए, हारने का सिर्फ इस नहीं, हर जन्म में। तुम्हें अगर कोलू के बैल की तरह काम करना है तो करो। अब तुमने डिसाइड कर ही दिया है कि तुम्हें अपना खून जलाना है, जलाओ। ये है इस चौधरी भवन का शीश महल। अब इस घर में ये स्टोर रूम तुम्हारा एड्रेस रहेगा, और अगर तुम्हें सोने में कोई दिक्कत है ना तो ये घर छोड़ के जा सकती हो। सोने के लिए तो अच्छा नींद का जरूरत होता है, बड़ा कमरा का थोड़ी ना, है ना। वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही। त्याग और बलिदान की देवी ने। हे देवी, आपके चरण स्पर्श करने का भाव हमारे मन में जागृत हो रहा है। देवी जी, बाहर फेंक दे। वैसे देवी जी, एक बात ना हमको समझ में नहीं आ रही है। ऐसे तो कौन से कीड़े ने काटा है आपको कि आपके अंदर की ये त्याग और बलिदान की भावना ओवरफ्लो होकर पूरे कल्याणी भवन में फैल रही है। देवी जी, कृपया इस नादान को समझाइए ना। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी के पक्ष में खड़ा होने के लिए दिल के अंदर प्यार का होना जरूरी होता है, लेकिन आपके दिल के अंदर ना नफरत भरभरा आ रहा है। माँ जी के दुख के पीछे का वजह तो उनको पता है। उनका दिल
अभी तक अपने बेटी को खो देने के सदमे से उभर नहीं पाए। लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हो गया? नहीं, बस हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपके अंदर नफरत जहर की तरह फैल गया है। बस! बहुत हो गया। अरे तुम होती कौन हो? हमारे मकसद के बारे में जानने वाली या पूछने वाली? हाँ, तो आपको भी किसने अधिकार दिया हमारे ऊपर सवाल उठाने का कि हम इधर रहे या उधर? हाँ तो भुगतो। वैसे भी इन भेड़ियों के सामने ना तुमने अपने आप को थाल में परोस के रख दिया है। अब देखना ये भेड़िए कैसे नोच के खाते तुमको। ये तूफान का शोर हमारी जिंदगी में किसी बुरे सपने की तरह सुनाई दे रहा है। ऐसा ही दिल था, ऐसे ही हालात थी जब हमसे हमारा ईशान छिन गया। और ये सब कुछ हुआ है उस मनहूस अपशगुनी लड़की की वजह से। और आज वही लड़की हमारे ही घर में हमारे सीने पर सवार होकर बैठी है। अरे बड़ी माताजी, आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा देर तक सवार नहीं रहेगी। हमने अपना साइंसाइड पढ़ने वाला दिमाग लगाकर कमरे को ऐसा सेट किया है जिसमें मामूली हवा भी तूफान बन के पहुंचती है। और ये तो खुद तूफान है। पता नहीं कितने देर तक बर्दाश्त कर पाएगी। ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, कपड़े से बांधते हैं इसको। तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो उसके लिए एक रास्ता है। तुम इस घर में नौकरानी बनकर रह सकती हो। किसी के पक्ष में खड़ा होने के लिए दिल के अंदर प्यार का होना जरूरी होता है। लेकिन आपके दिल के अंदर ना नफरत भरभरा आ रहा है। हमारे सीने में नफरत की आग क्यों देख रही है? ये क्यों बताएं हम किसी को, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता। ये आवाज तो उसी लड़की की है, लेकिन ये आवाज हमें यहां तक कैसे सुनाई दे रही है? क्यों उस लड़की की आवाज, उसकी पीड़ा, इनफैक्ट उसका सब कुछ हमें इतना परेशान कर देता है? पीहू पहले माँ को कहती रहती थी कि शिमला मनाली घुमाने लेके चलो। सोच कि तू अभी घूमने गई होती तो वहां से ठंडी नहीं बर्फ भी गिर रहा होता। कैसे बर्दाश्त करती तू? बर्फ पहाड़ी पे, बर्फ के पहाड़ी पे मौसम का लुत्फ उठा रही है। सोच उस पहाड़ी पे
हमें ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। अरे सुनिए तो, रुक जाइए। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए। अरे कौन से किस्म का आदमी है भाई? अभी आपको हमारा पायल की आवाज से और गाने की आवाज से चिढ़ मच रहा था, अभी कूद कूद के उछल उछल के उचक उचक के थाली बजा रहे हैं। ये कौन तरीका हैगा? क्यों, क्या हुआ? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम फूलों की सेज पे मुलायम कंबल के अंदर खुद को टक करके मीठी सी नींद ले रही थी, और हमारी ये थाली बजाने से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई। क्यों? हम भी बजाएं? हमको पता था बुआ जी कि आपको भी बजाने में मजा आएगा, इसके लिए हमने देखो ना दूसरी थाली तैयार ही रखी है। आप ये लीजिए। पूरी तैयारी के साथ आए इस घर वालों का बैंड बजाने। और शट अप! ये आधी रात को क्या पागलपन चढ़ा है तुम लोगों को? इसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया क्या? आपकी नींद खराब हो गई ना? मीठे मीठे सपने देख रहे थे, टूट गए ना? पर क्या करे, हमारा मन कर रहा था बजाने का तो बजा दी। और आप सब अगर इसी कारण यहाँ आ ही गए हैं, तो हम जो बात करने वाले हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। तो क्या है ना कि जब से हम इस घर में आए हैं, हमको चैन की नींद ही नहीं मिली। तो हमने सोचा 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 सोचा, लगातार मंथन किया, तब जाके हमको समझ में आया कि हमको नींद क्यों नहीं आती। वो क्या है ना कि इस घर में एक समस्या है, और अगर समस्या है, समाधान की भी जरूरत है ना। तो जिंदगी ना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।